अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व अला आलिहि शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकरीर का आगाज़ करने से पहले बेहतर और मुनासिब है कि हम और आप मिलकर गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुज़ूर मक्की मदनी तालिबान मदीना सुरूर क़ल्ब सीना जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निशार करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निशार करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का मेरा मौजू हुज़ूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पर है। और पिछले हफ्ते मैंने दुनिया और उसकी मज़म्मत पर बयान किया था और आज ये जुमा अगला मौजू उसी के मौजू पर बयान करना था, लेकिन हुज़ूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ हूँ। और पिछले साल मैंने हुज़ूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की मुख्तसर सवानी ज़िंदगी बयान की थी और आज भी उनके मुताबिक आगे मैं कुछ बयान करना चाहूँगा। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से डरो, वकूनू मअस्सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों की सोहबत इख्तियार करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो, अल्लाह तबारक व तआला से डरो और सच्चों के साथ, नेक लोगों के साथ हो जाओ। तो आज मेरी तकरीर का उन्वान हुज़ूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर है। हम ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह को गरीब नवाज़ या फिर नाइब रसूल या फिर अताए रसूल क्यों कहते हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइब बनकर हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए, अताए रसूल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता बनकर इस सरज़मीन पर हिंदुस्तान पर तशरीफ़ लाए। इसकी वजह क्या है? अगर हुज़ूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का हम मुताला करते हैं, उनके वाक़यात पर हम नज़र डालते हैं, तो हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी सरापा हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अक्स है, मिलता जुलता है। इसी वजह से नाइब रसूल अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाइब या फिर अताए रसूल कहा जाता है और ये मशहूर है। और ये दुनिया तो फ़ानी है, एक ना एक दिन ख़त्म होने वाली है। और ये दुनिया ऐसी दुनिया है कि अगर सगा बाप है, सगा बेटा है, सगी माँ है, सगी बेटी है, तो दुनिया तक ही है, दुनिया तक ही ये हमारा मामलात है। जो कुछ भी हमारी रिश्तेदारी वगैरह जो कुछ भी है, कितना ही गहरा दोस्त क्यों ना हो, जिसको हम जिगरी दोस्त कहते हैं, हमारे लिए मर मिटने वाला, सुख दुख में साथ देने वाला, हर परेशानी में हमारी मदद को आने वाला, कैसा ही गहरा दोस्त क्यों ना हो। और माँ अपनी बेटी से कैसी ही गहरी मोहब्बत करती क्यों ना हो, बाप अपनी बेटी से बेटे से कितनी ही शिद्दत से मोहब्बत करता क्यों ना हो, यह मोहब्बत दुनिया तक ही रहने वाली है। और अल्लाह क्या फरमाता है, मैंने जो आयत आपके सामने पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फ़रमाता है कि आए ईमान वालों, ईमान रखने वालों, मोमिन, तुम अल्लाह से डरो। पहली चीज़ यहाँ पर अल्लाह क्या फरमाता है कि अल्लाह से डरो, इस बात से कि तुम गलत संगत में ना पड़ जाओ, गलत दोस्तियों में ना पड़ जाओ। अल्लाह आगे हुक्म फरमा रहा है वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। क्यों?
कुरान कहता है कि जो औलिया अल्लाह की दोस्ती है, अल्लाह के वलियों से जो हम दोस्ती रखते हैं, उनकी सोहबत इख्तियार करते हैं, उनसे मेल जोल ताल्लुक़ हमेशा कायम रखते हैं, तो ये दोस्ती दुनिया ही में काम तो आती ही है, ये दोस्ती आखिरत में भी काम आएगी। ये दोस्ती आखिरत में भी काम आएगी। आखिरत का मामला ऐसा है, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। बाप बेटे को पहचानता नहीं होगा, बेटा बाप को नहीं पहचानता होगा, माँ बेटी को नहीं पहचानती होगी, बेटी माँ को नहीं पहचानती होगी। एक एक नेकी को तरसेंगे और अपना हाल हमारे लिए सबसे बड़ा हाल होगा कि मेरा मामला क्या होगा, अल्लाह तबारक व तआला मेरे साथ मामला क्या करेगा। अगर बेटा बाप के पास जाता है और कहता है कि अब्बा जान, दुनिया में आपने मेरी बहुत मदद की, मेरी परवरिश की, मुझे बड़ा किया, लिहाजा अब्बा जान मुझे एक नेकी कम पड़ गई है, आखिरत का मामला मैं बयान कर रहा हूँ, मुझे एक नेकी कम पड़ गई है, अब्बा जान मुझे एक नेकी दे, तो बाप अपने बेटे को एक नेकी नहीं देगा। नेकी का इतना मतलब उतनी कमियाँ होगी। और अगर बाप कहेगा बेटे से कि बेटा मैंने तेरा देखभाल किया, तेरी परवरिश की, तो लिहाजा उसके बदले में मुझे एक नेकी दे दे, तो बेटा भी अपने बाप को नेकी नहीं देगा। इतना नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। और अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों के मुतालिक क्या फरमाता है कि अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे औलिया इज़ाम जो होंगे, अल्लाह वाले जो होंगे, ना दुनिया में उन्हें किसी बात का खौफ व गम होगा, ना वो आखिरत में गमज़दा होंगे। तो ये जो दोस्तियाँ हैं, वकूनु मअस सादिक़ीन, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि सच्चों की दोस्तियाँ और अच्छे लोगों की सोहबतें, वलियों की सोहबतें इख्तियार करो, तो इसकी असल वजह यही है कि ये दोस्ती हमें दुनिया में भी कामयाब बनाएगी, नेक और सालेह बनाएगी, और आखिरत में भी हम कामयाब होंगे। बयान किया जाता है ना, हदीस में आता है कि क़यामत के दिन एक शख्स किसी आलिम साहब को या फिर किसी अल्लाह वाले को जब मिलेगा, जब उस अल्लाह वाले को जब कहा जाएगा कि तुम्हें जन्नत की बशारत दे दी गई है, तुम जन्नत में चले जाओ, जब वो अल्लाह वाले या फिर आलिम दीन, नेक सालेह आलिम दीन जब जन्नत में जाने लगेंगे, तो एक इंसान उनका हाथ पकड़ेगा, दामन पकड़ कर कहेगा कि आए फ़ुलां, क्या आप मुझे जानते नहीं? दुनिया में मैंने आपके लिए पीने के लिए पानी का गिलास आपकी खिदमत में पेश किया था, दुनिया में मैंने आपके लिए वज़ू का पानी मैंने आपको ला कर दिया था, या फिर आपकी खिदमत की थी। तो आलिम दीन को याद आएगा, उस अल्लाह वाले को याद आएगा, और वो अल्लाह वाला अल्लाह की बारगाह में गुजारिश करेगा और शफाअत करेगा, एक इल्तिजा करेगा कि ऐ बारी ताला, दुनिया में ये बंदा मेरे काम आया था, इस वजह से आखिरत में क़यामत में तो इसकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला उस नेक आलिम सालेह इंसान की शफाअत को कबूल करेगा, और इस गुनहगार इंसान की, जिसको जहन्नम की बशारत दी गई है, जहन्नम में जाने का हुक्म दिया जा चुका है, अल्लाह तबारक व तआला उस आलिम दीन अल्लाह वाले की शफाअत के सदक़े तुफ़ैल में जन्नत की बशारत अता करें। तो दुनिया में हम जिनकी संगतें इख्तियार कर रही हैं, सोहबतें इख्तियार कर रहे हैं, हमारी महफ़िलें कैसी हैं, हम किसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमारे दोस्त और अहबाब कैसे हैं, ये ज़्यादा मायना रखता है, और क़यामत के दिन भी हमारे लिए यही काम आएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में यही इरशाद फरमाता है कि ईमान वालों, अल्लाह से डरो और नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो, नेक लोगों की ज़िंदगी इख्तियार करो, नेक लोगों की ज़िंदगी के तरीक़े को अपना तरीक़ा बना लो। आइए, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, हिंदल वली जिसको कहा जाता है, बेशुमार काफिर लोग जिनके चेहरे को देखकर मुसलमान हुए, जिनके आदात व अतवार को देखकर मुसलमान हुए, लाखों की गिनती है, शुमार नहीं किया जा सकता। आज जो हिंदुस्तान में इस्लाम जो फैला है, ये हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का सदक़ा है। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह को अताए रसूल क्यों कहा जाता है? ये सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से समझे, हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी से समझे। मैं आपको एक हदीस बयान करना चाहूँगा कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अंसारी सहाबी हैं, मदीना मुनव्वरा में हैं, और इनके खजूरों के बाग हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अक्स
हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में किस तरह दिखाई देता है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाग बहुत हैं, बागात बहुत हैं और खजूरों के बाग दरख्त लगे हैं। और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बागात की नशो नुमा के लिए यहूदी से कर्ज़ लिया था और यहूदी मुतालबा करने लगा और खजूर अभी बाग में पके हुए नहीं थे कि खजूर निकाल कर उनका कर्ज़ चुकाया जाए। तो इस वजह से हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर अपना हाल बयान किया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ चले कि चलो मुझे उस यहूदी के घर लेकर चलो। आज हमारा हाल क्या है, आज अगर हमारे पास कोई गरीब, यतीम, मिस्कीन, बेवा, यतीम आते हैं तो हम उनकी मदद किस तरह करते हैं, या फिर हमारे अइज़्ज़ा व अकारिब में, रिश्तेदारी में अगर कोई ऐसे मामलात होते हैं कि जब उन्हें मदद की ज़रूरत होती है तो हम उन्हें किस तरह मदद करते हैं। ये सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखे। अगर चाहे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक मालदार सहाबी को हुक्म दे देते कि इसका कर्ज़ चुकाओ या फिर अदा करो, तो कोई भी सहाबी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कर्ज़ चुका देता। लेकिन नहीं, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये करके दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकली तौर पर ये करके दिखा रहे हैं। तो उस यहूदी के घर पहुँचे और यहूदी से कहा कि इसका कर्ज़ या फिर कुछ दिनों की मोहलत दे दो या फिर माफ़ कर दो। तो यहूदी नहीं माना, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात नहीं माना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर बाग में तशरीफ़ लाए और वहाँ पर दोपहर का वक्त था, वहाँ पर कुछ देर आराम किया, कैलूला किया, जो दोपहर में आराम किया जाता है। और जब बेदार हुए हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा क्या जाबिर क्या हाल है। तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि या रसूलल्लाह वो यहूदी नहीं मानता। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि टोकरी लेकर आओ और खजूरें निकालना शुरू करो। मैं खजूरें निकालता हूँ, तुम नीचे टोकरी पकड़ो। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि या रसूलल्लाह बाग का हाल ये है, खजूरों के बाग का हाल ये है कि अभी 1 साल लगेंगे खजूरें मतलब सही नशोनुमा पाने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं खजूरें निकालता हूँ, तुम टोकरी में भरना शुरू कर दो। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की इज़्ज़त की कसम, अल्लाह की ज़ात की कसम, जहाँ पर खजूरें नहीं थी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने गैबी तौर पर खजूरें वहाँ पर नशोनुमा पानी, पक्की खजूरें। और जहाँ पर खजूरें कच्ची थी अल्लाह के फजल व करम से वहाँ पर खजूरें पक गई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से खजूरें निकालते जाते और टोकरी में डालते जाते। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो टोकरी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे लिए घूम रहे हैं। और जब खजूरों की टोकरी भर गई, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इतनी खजूरें काफ़ी हैं। तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि या रसूलल्लाह यहूदी का कर्ज़ इतना है कि यह खजूरें काफ़ी नहीं होगी, इतने खजूरें बस नहीं आएंगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसका वज़न तो करो, इसको तोलो तो सही। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उन खजूरों को तोला गया तो यहूदी का जितना कर्ज़ था उतने ही खजूरें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से निकाली और बरकत आई। बताने का हासिल कलाम ये है, इस वाक़े से हमें क्या ख़बर मिलती है और सबक मिलता है कि हम अगर मदद करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी गैबी तौर से हमारी मदद फरमाता है। पहले हमें मदद के लिए उतरना चाहिए, प्रैक्टिकली तौर पर मैदान में हमें मदद के लिए उतरना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की गैबी इमदाद भी हमारे लिए उतरेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहे तो दुआ कर देते। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर दुआ किसकी कबूल होने वाली है? क्या है बारी ताला जाबिर का कर्ज़ माफ़ फरमा, उसके लिए मुश्किलात का आसान फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं की बल्कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने के मुताबिक उनका हाल देखकर यहूदी के घर गए। काफिर इंसान है, यहूदी सख्त दुश्मन है इस्लाम का, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी परवाह नहीं की कि वो हाँ करेगा या फिर ना करेगा, मानेगा या फिर नहीं मानेगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ चले और हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का मुताला देखें, उनकी ज़िंदगी पर नज़र डालें तो अताए रसूल, नाइब रसूल क्यों कहा जाता है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता क्यों कहा जाता है उनको?
नाइब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्यों कहा जाता है? अजमेर में उनका एक मुरीद परेशान हाल किसान हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहने लगा कि बादशाह ने जो मेरे खेत हैं उस पर मतलब लगाम लगा दी है कि मैं कुछ निकाल नहीं सकता, क्योंकि जब तक मैं कर्ज़ नहीं अदा करूँगा तब तक वो मेरी खेती से कुछ भी मैं ले नहीं सकता। लिहाजा आपका जो मुरीद हैं, आपके जो मुरीद हैं दिल्ली में हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, वो बादशाह आपके मुरीद का मुरीद है। जो दिल्ली में जो बड़ा बादशाह है वो आपके मुरीद का मुरीद है। लिहाजा आप उस बादशाह के लिए दरख्वास्त एक ख़त भेज दें ताकि मेरे लिए सहूलत हो जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुतालिया किया हमने, और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर अगर हम नज़र डालते हैं तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ऐ किसान भाई चलो मेरे साथ में चलो। अजमेर से दिल्ली का सफ़र तय किया। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अजमेर से दिल्ली का सफ़र तय किया, और दिल्ली जब पहुँचे हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पास, उनके मुरीद भी हैं, उनके पहले खलीफा भी हैं। हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह सरकार, मेरे पीर मुर्शिद, आपको क्या ज़रूरत थी यहाँ पर आने के लिए? आप एक ख़त भेज देते, एक हुक्म फरमा देते, मैं आपका काम पूरा कर देता। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर मुझे आने की ज़रूरत थी, और पूरा मामला बयान किया। जब बादशाह को इस बात का पता चला कि हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर पहुँचे हैं और इनका ये मुतालबा है और किसान परेशानी के आलम में हैं, तो बादशाह ने वो पूरा कर्ज़ माफ़ कर दिया। और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह जब वापस अजमेर जाने लगे तो हुजूर हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पूछते हैं कि या गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, आपको इतने दूर आने की क्या ज़रूरत थी, क्या वजह पेश आई, इसका कुछ मकसद होगा? तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मकसद कुछ भी नहीं है, ये जो मेरा जो मुरीद है, किसान भाई है मेरा, जो मैं इसके साथ जो चल कर अजमेर से दिल्ली को जो आया हूँ, इसका दिल खुश हो गया है, इसका दिल मुतमईन हो गया है। इस वजह से कि इंसान का दिल खुश करना ये बहुत बड़ी इबादत है, ये बहुत बड़ा काम है। इस वजह से मैं अजमेर से दिल्ली की तरफ आया हूँ। बताने का हासिल कलाम यह है कि अताए रसूल नाइब रसूल क्यों कहा जाता है कि सरापा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को अगर देखेंगे, सामने रख कर देखेंगे, तो बेशक आप अताए रसूल हैं और नाइब रसूल हैं। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी से दर्स हासिल करना चाहिए। और हमारा कोई गरीब भाई, यतीम भाई, मिस्कीन, बेवा, यतीम जो कोई है, अगर हमारे पास मदद के लिए आते हैं तो हम उनके लिए सिर्फ दुआ ना करें, सिर्फ उनको तसल्ली ना दें, ठीक है मैं आपका काम कर दूंगा, बल्कि जितना हो सके अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से आप जहाँ तक कर सकते हैं उनकी मदद करें। और हमने किसी को कर्ज़ दिया है तो उसमें भी मोहलत दें, या फिर अगर हम माफ़ कर सकते हैं और हमारी इतनी हैसियत है तो माफ़ कर दें। यह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस है। तसल्ली दें, गरीब, यतीम, बेवा, मिस्कीन जो भी हैं, अगर हमारे पास किसी भी सूरत में हमारे पास आते हैं कोई मदद तलब करने के लिए, तो हम किसी न किसी ज़रिए उनकी मदद करने की कोशिश करें। हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले हैं, उनके उम्मती हैं, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के ग़ुलाम हैं, उनका नाम लेते हैं, तो उनकी ज़िंदगी को भी अपनी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करें। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह बड़े होकर गरीब नवाज़ नहीं बने। उनके अम्मी जान का कौल है कि मेरा मुईन, मेरा हसन बचपन ही से गरीब नवाज़ था, बचपन ही से। वो बचपन ही का वाक़या बयान करती हैं कि जब वो अपने घर में तशरीफ़ थी, एक औरत आई, दूर दराज इलाके से मुसाफिर थी, और उस वक्त मुसलमानों के हालात बहुत अच्छे थे। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की अम्मी जान कहती हैं कि अभी मेरा बेटा तिफली यानी कम उम्र था, 2 साल से भी कम उम्र थी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की। वो दूध पी रहे थे, वो औरत घर में तशरीफ़ लाई और औरत परेशान थी और बच्चा भी गोद में रो रहा था।
हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की अम्मी जान कहती हैं कि बच्चा रो रहा है, इसे दूध पिलाओ। उस बच्चे की माँ कहती है कि मैं कई दिनों से फाका की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, भूखमरी की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, भूखी हूँ मैं, और भूख की वजह से दूध नहीं आ रहा और बच्चा भूख की वजह से बिलक रहा है, रो रहा है। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह अपने छोटे छोटे उंगलियों से, उंगली मुबारक से इशारा करके कह रहे हैं, और उनकी अम्मी जान उस इशारे को समझती है और अम्मी जान कहती है कि मेरा मुईन, मेरा हसन ये कहना चाह रहा है कि अम्मी जान मैं एक तरफ का दूध पी रहा हूँ, लिहाजा उस बच्चे को आप दूसरी तरफ का दूध पिलाएं। और उनकी अम्मी जान ने उस बच्चे को जब दूसरी तरफ का दूध पिलाया तो हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ गोद ही में मुस्कुरा रहे हैं। ये देख रही हैं हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह बचपन ही से गरीब नवाज़ थे। और आइए हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी का मुताला करते हैं कि हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ का दूध पीते हैं, दूसरी तरफ का दूध नहीं पीते। ये दर्स देना चाह रहे हैं कि हलीमा सादिया, अम्मी जान, आपका और भी एक बेटा है और एक तरफ का हक उसका है, मैं हक मारना नहीं चाहता। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, बचपने की ज़िंदगी का मुताला करें, हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के बचपन के ज़िंदगी का मुताला करें तो बेशक आप नाइब रसूल हैं और अताए रसूल हैं। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आप गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह इस सरज़मीन पर जब तशरीफ़ लाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म से इस हिंदुस्तान की जब सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो यहाँ का माहौल क्या था। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया तो मक्का वालों का मामला क्या था। मक्का भी यूँ ऐसी सरज़मीन थी कि वहाँ पर बड़े से बड़े काफिर और शिर्क व बुत परस्ती करने वाले, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसी जगह पर ऐलान नबूवत किया। और हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान पर जिस सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए वो सरज़मीन ऐसी थी कि वहाँ पर राजा जो था पृथ्वीराज चौहान, वो सबसे बड़ा राजा माना जाता था और वहाँ पर बुतों की और आग की सबसे बड़ी पूजा की जाती थी। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर दीन तबलीग, दीन इस्लाम के लिए वहाँ पर तशरीफ़ लाए। लोग आज कहते हैं कि इस्लाम तलवारों के ज़ोर पर फैला है, तो हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह जहाँ से तशरीफ़ लाए थे उनके हमरा कितने लोग थे? 40 लोग थे। वो हाथ में क्या लेकर आए थे? तलवार, चाकू, नेज़ा, ये लेकर नहीं आए थे, बल्कि मुसल्ला और पानी का लोटा वज़ू की। तो हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे को देख देख कर लोग मुसलमान हुए। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ जब अजमेर में नए जब तशरीफ़ लाए तो उनका मामला ये था कि असर से मगरिब के दरमियान वो खूब रोया करते थे। ये वाक़या बहुत से उलमाए कराम ने अपने बयानात में बयान किया है। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रोया करते थे। वहाँ पर अजमेर का एक नौजवान इंसान जो पढ़ाई के लिए बाहर गया था, जब वो अजमेर तशरीफ़ लाया तो उसने देखा, वो गैर मुस्लिम था, उसने देखा कि जो मुसलमानों के जो गुरु हैं, बाबा हैं, ये हमेशा असर और मगरिब के दरमियान रोते हैं। जब अम्मी जान से उन्होंने पूछा, उस गैर मुस्लिम ने पूछा कि ये मुसलमानों के बाबा क्यों रोते हैं, तो उनकी अम्मी जान ने कहा कि तुम ही जाकर पूछो। जब हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास वो गैर मुस्लिम जब पहुंचा और वजह पूछी तो हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ ने कहा कि मैं बहुत अरसा दराज तक, बहुत वक्त तक अपने पीर मुर्शिद के साथ रहा, उनकी खिदमत में रहा, और आज हमारा मामला अपने पीर मुर्शिद के साथ क्या है, हम कभी कभार उनसे मिलते हैं। उनकी सोहबत में बैठना, उनकी बातें सुनना, ये तो दूर की बात है। तो पीर मुर्शिद का मकाम क्या है कि हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ऐ नौजवान, मैं बहुत अरसे दराज तक अपने पीर मुर्शिद की सोहबत में था और मुझे अपने पीर मुर्शिद की याद सताती है, मैं उनकी मोहब्बत में रोता हूँ। तो नौजवान कहता है कि किसी को गम हो, तकलीफ़ हो, नुकसान पहुँचे तो इंसान इसमें रोता है, मोहब्बत में भी रोता है इंसान। तो मुझे भी ऐसी मोहब्बत में रोना है, मुझे भी ये मामला, ये हाल मुझे भी चाहिए। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि 2 शर्तें हैं, पहले तो तू मुसलमान हो जा और दूसरा मेरा मुरीद हो जा। तो नौजवान कहता है कि मैं अपनी अम्मी से पूछ कर मशवरा करके इजाज़त लेकर आता हूँ। उनकी अम्मी जान कहती है उस गैर मुस्लिम की, तू तो बहुत ज़िद्दी है, तू जिस बात का करने का इरादा करता है
वो बात करके ही मानता है, लिहाजा तेरी मर्ज़ी। तो नौजवान जाता है, मुसलमान होता है, हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद बन जाता है। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ कहते हैं कि सुबह का वक्त हो, दोपहर का वक्त हो, रात का वक्त हो, दिन का कोई भी मामला हो, खाने पीने का मामला हो, सफ़र हज़र का मामला हो, तू मेरे साथ रहेगा। वो नौजवान मुसलमान हो जाता है, मुरीद हो जाता है, हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के फरमान पर उन्हीं के साथ रहता है और अरसे दराज तक रहता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जा, मैं तुझे अब 3 दिन की इजाज़त देता हूँ, तू अपने घर चला जा। 3 दिन तक तू नहीं आना, 3 दिन तक तू अपने घर में रहेगा। वो नौजवान कहता है ठीक है, क्या बात है, 3 दिन तो रहना है, मैं रह लूँगा। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की इजाज़त लेकर जब वो अपने घर में आता है और पहले दिन जब अपने पीर व मुर्शिद की सोहबत और उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ चलना, उनकी गुफ्तगू सुनना, उनके मामलात को देखना, जब उस नौजवान को याद आता है तो वो नौजवान रोज़ाना 3 रोटी खाया करता था और पहले दिन उसको 1 लुक़मा खाया नहीं जा रहा। पीर व मुर्शिद की याद में उसको खाया नहीं जा रहा, रात में उसको नींद नहीं आ रही, वो परेशान हो जाता है और अपनी अम्मी जान से कहता है कि जाओ मेरे पीर व मुर्शिद से कहो कि मुझे फ़ौरन अपने पास बुला ले, मुझे उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास उस नौजवान की अम्मी पहुंचती है। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नहीं, अभी वक्त नहीं आया, अभी 3 दिन नहीं गुजरे हैं, लिहाजा मैं इजाज़त नहीं देता। नौजवान के पास जब ये पैगाम पहुंचता है तो अम्मी जान को कहता है कि अम्मी जान, या तो मैं मर जाऊंगा या फिर हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में चला जाऊँगा। जब ये जुमले जब सुनती है उस नौजवान की माँ हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से जाकर कहती है कि सरकार, मेरा बेटा मरने की बात कर रहा है, या तो मर जाएगा या फिर आपकी सोहबत इख्तियार करेगा, लिहाजा एक माँ की गुजारिश है, इल्तिजा है, लिहाजा मुझे मेरे बेटे को आपकी सोहबत में ले लें। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह उसे दोबारा आने की इजाज़त देते हैं। जब अपने पीर व मुर्शिद की निगाह में निगाह पड़ती है, एक ज़ारो कतार आंसू उस नौजवान के निकलते हैं और हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि तुझे अब पता चला पीर व मुर्शिद की मोहब्बत क्या होती है, पीर व मुर्शिद की मोहब्बत क्या होती है। वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों की सोहबत क्या होती है, नेक लोगों की सोहबत क्या होती है। ज़ारो कतार होता है, कहता है कि मैं 3 रोटी खाया करता था, आपकी याद में मुझे 1 लुक़मा नहीं जा रहा। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं क्या तुमने सुबह में कुछ खाया था? वो नौजवान कहता है, उनका मुरीद कहता है कि नहीं सरकार, मैं नहीं खाया था। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं भी नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं क्या इतने दिन तो अपने घर में रहा, 2-3 दिन, क्या तुझे रात में नींद आई? तो नौजवान कहता है कि मुझे नींद नहीं आई। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ कहते हैं कि मुझे भी नींद नहीं है। ये है मोहब्बत का आलम। अपने पीर व मुर्शिद से मोहब्बत करे या फिर नेक लोगों से मोहब्बत करे तो ये मोहब्बत दुनिया में भी बेकार नहीं जाती, आखिरत में भी बेकार नहीं जाती। ये मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। हम आज जो दोस्तियाँ करते हैं, जिनके साथ उठते बैठते हैं, वो लोग कैसे हैं देखें, अल्लाह वाले हैं, नेक लोग हैं, अच्छे काम करते हैं, हलाल की रोज़ी खाते हैं, सच बोलते हैं। ये तमाम मामला उनकी ज़िंदगी इताअत अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत पर गुजरती है कि नहीं, ये इन तमाम गोशों पर नज़र रखें और अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करने की कोशिश करें। मैं आपको यही बयान करना चाह रहा था। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है। आज मुख्तसर सा मैंने उनकी ज़िंदगी का हवाला आपके सामने पेश किया। इसी ज़िंदगी को सामने रखते हुए हम अपनी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश करें। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का हम नाम लेवा हैं, नाम लेते हैं, उनके नाम पर लोगों को खिलाते हैं, सिर्फ साल में 1 बार नहीं, बल्कि जब कभी भी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आए, कोई गरीब हमारे पास आए किसी मदद के लिए, तो हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को देखें, वो गरीब नवाज़ किस तरह बने, लोगों को किस तरह नवाजते थे, वही तौर तरीक़ा अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। हम जो उनके नाम लेवा हैं, नाम लेने के साथ साथ उनकी ज़िंदगी पर भी हमें अमल करने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफ़ीक़ व रफ़ीक अता फ़रमाए। आज के बयान में, बोलने में, सुनने में, समझने में, समझाने में किसी भी किस्म की गलती कमी
कमी बेशी कोताही खामी हुई हो अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से उसे माफ़ अता फ़रमाए। वकूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चे लोगों की सोहबत इस दुनिया में इख्तियार करने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।